हनुमान जी जैसे जैसे मिसाइल भेजी जाती है ना ऊपर और इतना धुआं होता है, पूरी पृथ्वी हिल जाती, इस तरह जो है भगवान हनुमान जी उस पर्वत पर चढ़े और जैसे ऊपर उछाला वो पर्वत में पाताल में घुस गया और ऊपर जाकर के आकाश मंडल में जाकर के और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते हुए सबको वंदन किया, प्रणाम किया और चल पड़े। जय गिरी चरण विश्राम दो और विश्राम देने के लिए कहता है सोने का पर्वत होता है, तो सोने का पर्वत जब राम जी के काम के लिए चलेंगे ना तो बहुत सारा जो है सोना आएगा, सब बहुत संपत्ति आएगी, सब कुछ आएगा, है ना। और लेकिन जो है जो उसको आदर पूर्वक स्वीकार करके और साइड से चला जाता है वही तो राम तक पहुंच पाता है, बाकी वो अगर उसी में फंस गया तो विश्राम ही करता रहेगा। हनुमान ते ही बरसा कर पुन की प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि नहीं विश्राम। हाथ रखते हुए और स्वीकार भी किया, अस्वीकार भी किया और आगे बढ़ गए। को भेजा और सूसा जो है बड़ा समूह पार करके कंदरा के जैसे खड़ी हो गई आकर के करते हुए और जो जन भरते बदर पसारा कवितल दोन विस्तारा सोरह जो जन मुखते भयो तुरंत पवन सुध भक्ति सुभयो। एक जो जन मुंह में फैलाया उसने भगवान हनुमान जी अपना दूसरा रूप कर लिए। यहाँ पे 16 जोजन फैलाया तो भगवान ने 32 जोजन किया और जब उसने 100 जोजन फैलाया तब भगवान जी छोटे बन गए, उसके मुंह में घुसे और वापस आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। माता बताओ मैं तो तुम्हारे मुंह में आके निकल गया, अब क्या खाओगी तुम मुझे। और तब उसने अपने स्वरूप में आकर के कहा तुम्हारे बुद्धि और तुम्हारे बल की परीक्षा करने के लिए देवता ने मुझे बोला था, अब तुम जो है निश्चय करके क्या करिए, अवश्य तुम राम काज सब कर रहे हो, तुम पर बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर्ष चले हो हनुमान। जब राम की काम करने के लिए चलते हैं तो 2-3 जो है आकाश से, पाताल से और धरती से सब जगह से विघ्न आते हैं, लेकिन जिसने भजन को बढ़ाया राम के प्रति वो जो भगवान को पा जाता है। यहाँ पे आकाश में सुरसाई, समुद्र में अब सिंह का आने वाली देखिए, और सिंह का जो है ऐसी राक्षसी है कि जो है देखती नीचे है, पक्षी उड़ रहा है, उसकी छाया पड़ी तो उस छाया को खींच लेती है और खा लेती है और खा करके अपना पेट भर लेती है। ये जो है सिंह का जो है रहती है समुद्र में लेकिन खाती है आकाश के पंछियों को। जब आप आगे बढ़ने लगेंगे ना राम के प्रति तो ईर्ष्यालु लोग भी आ जाएंगे, जो ऊपर जो है ना चलते हैं, जो राम भक्त ऊपर चलते हैं, ईर्ष्यालु लोग क्या करते हैं, पैर खींचते हैं, कोई लोग कोई बात करके हाँ ये थोड़ी होता है, ऐसा कोई होता है हाँ, और आपको वहीं आके बैठा देते हैं। नहीं तो वो उससे भी आपको आगे बढ़ने का है। और जो है आगे चलते हैं तो एक और राक्षसी मिलती है, क्या है वो, लंकनी। वो लंकनी आती है और भगवान जो उसके सामने मत्सर के जैसे बन करके और आगे जाने लगे। मस्तक समान लोक कपित मोरा आहार जमालक जोरा मुझका एक महाकपि मने
मणि और नीचे जो है जमीन में पड़ गई, खून बहने लगा और खून बहने लगा जब तब जो है बेचैन हो गई और बेचैन होकर के और उठी और उठ करके कहती है मोरे अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता। मेरे बहुत पुण्य हो गए, हे आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं राम के दूत को देख रही हूँ। मैं जान गई, समझ गई, पहचान गई। क्या जान गई, क्या समझ गई, क्या पहचान गई? बस यही, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उस समय मुझे भी बताया था कि जब किसी बानर के मारने से तू बेचैन हो जाए तो समझना इन राक्षसों का नाश होने वाला है। अब मैं जान गई, समझ गई, पहचान गई और मैं आपको प्रणाम करके, वंदन करके और अपने धाम को जाती हूँ। आपको शुभाशीष है। प्रविश नगर की यात्रा करें, आपको भी यात्रा करें ना, आप बस ये मंत्र याद कर लीजिए। प्रविश नगर की जय सावकाया, प्रविश नगर की जय सावकाया, नाभी को सद्गुरु राजा, प्रविश नगर। दोहा नंबर 4 के आगे जो चौपाई है उसमें चल रहे हैं। अगर आप लोग क्लास में देख रहा हूँ, पुस्तक भी आ गई है। चलिए, बहुत अच्छा है। आज सुंदर का है, आज हनुमान जी का बहुत कृपा है। जितने भी लोग बैठे हैं ना, बहुत पुण्यशाली है। आप जितना भी है सब यहाँ पे व्यवहार भी हो गया, सब सत्कार भी हो गया, सब कुछ है। अब हम हैं और आप हैं। आज जो है मैं बोला ना कि राम को अरे बना के छोड़ूंगा कैसे भी। अति लघु हनुमान जी ने लघु रूप दे दिया और बहुत छोटा रूप धारण करके, किसने कहता है ये भगवान जो है लघु रूप धारण किए तो भगवान ने मुद्रिका उतार के दिया तो वो कहाँ गई? जो मच्छर जैसे बन गए तो मुद्रिका कहाँ गई? तो उसका निर्णय ये है कि भगवान के पास जो भी आभूषण है, जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, वो सब चेतन है। जैसे जीव होते हैं ना, इस तरह जीव के रूप में कोई भी निर्जीव नहीं है वहां पे, ना अस्त्र शस्त्र के और ना ही कोई आभूषण। तो जब भगवान हनुमान जी ने लघु रूप धारण किया तो भी चेतन थी, तो भी चेतन बन गए, और छोटी बन गए। और दूसरा, तब के जमाने में कितने बड़े बड़े देवता होते थे, कितने बड़े बड़े राक्षस होते थे, पर्वताकार भगवान बन गए हनुमान जी यहाँ पे। तो मच्छर भी जब रहते रहे होंगे तो कम से कम 1-2 फुट के तो होते रहे होंगे ना, मच्छर भी उतने बड़े होते होंगे। तो भगवान उन्होंने मुद्रिका को मुख में लग करके मेलुक माही और आगे बढ़े हैं। मंदिर मंदिर बदले शोभा देखे जहाँ अग्नि जोधा। अलग भवन में गए, वहाँ अनेक प्रकार के जोधा देखे, लेकिन भवन एक पुन देख सुहावा, हरि मंदिर का भिन्न बनावा। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महीना देख बैठे ही। दशानन के यहाँ मंदिर में घर में गए, लेकिन वहाँ पूरे महल में खो जाए मच्छर बन करके, लेकिन कहीं भी वैदेही का पता न चला। तो राम आयुध अंकित के शोभा बरने ल जाए, नवतंस का वृंद तह देख
हरे कबीराए। कबीराए जो है एक जो है सुंदर भवन देखा, उसमें धनुष बाण बने हुए थे, तुलसी का सामने वृक्ष रखा हुआ था। और तब उन्हें लगा कि लंका निश्चित निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कृपासा, मन तो तर्क करे बकरा, गाते ही समय विभीषण जागा। जाओ यहाँ पे लंका में कहाँ ये किसी भक्त का घर है, कैसे हुआ ये? और उसी समय विभीषण जगते हैं, राम राम ते सुवर्ण की ना हृदय, हर्ष से विसित जन जीना। और राम राम करते हुए उठे हैं और उनको वंदन किया, प्रणाम करके हनुमान जी ने उस समय में ब्राह्मण रूप धारण करके गए थे। विप्रो पधरे सुन वचन सुहाए, सुरत विभीषण तेजहाए, करे प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहौ निर्कथा बुझाई, कि तुम हरि दास कथा सब कही उनके सामने कि ऐसे बात है, और रावण ने हर गिराया है सीता जी को, और यहाँ पे कहीं रखा है, मुझे पता नहीं चल रहा है, आप हमारी मदद कीजिए। और विभीषण कहते हैं कि मैं यहाँ इस तरह रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। और हनुमान जी कहते हैं, धन्य हो आपकी, आप तो बड़े भाग, मैं भगवान हूं, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती, इस तरह मैं दवा बैठा हुआ हूं। आप कह रहे भगवान है? हाँ, बहुत भगवान है आप, बहुत भाग्यवान है आप। ये बताइए, पहले जीभ गिरती है कि दांत? बोले पहले दांत गिरते हैं, जीभ तो शाश्वत है, बनी हुई और पहले से ही है ना, वो काटने का काम करती है, इसलिए वो पहले गिर जाते हैं। लेकिन जीभ जो है बहुत गौर होती है, इसलिए वो चुपचाप बैठी हुई है? और संसार में जो विभाजन का काम करता है वह पहले खत्म होता है, जो समन्वय का काम करता है वो जो है शाश्वत रहता है, हमेशा बना रहता है। दांत दुर्जन है, जीव सज्जन है। दुर्जन की संख्या समाज में बहुत ज्यादा है, सज्जनों की संख्या एकाध है ना, 32 में एक है? दांत हर वो जीव से चबाए जाते हैं, इधर उधर मत होना, 32 बैठे हैं, दांत बोलते हैं, इधर जैसे हुए आपको चबा देंगे। और तब जो जीभ कहती है, अगर मैं कुछ करने वाली पाई तब तो तुम 32 झड़ जाओगे। मैं अगर किसी को गाली दे दूं और एक मुट्ठा उसने मारा आपको, तब 32 झड़ जाएंगे। प्रयोग करूं? बोले रहने दो, ठीक है, बोल रही हो। दांत काटता है, चबाता है ना, स्वाद जीभ ले जाती है। दांत तो काटते काम करता है, लेकिन स्वाद पूरा जीभ ले जाती है। इसलिए तुम जीभ बन के बैठे हो, बहुत भगवान की कृपा है। विभीषण जी को कि आज जो है जो भी होगा वो बहुत श्रेष्ठ होगा, आप चिंता न करिए, बस आप जो है हमको माता सीता का जो है पता बता दीजिए। और विभीषण जी है, तब हनुमंत कथा सुन भ्राता देखि चहु जानकी माता, बन सब कथा विभीषण कही देवे, वेद जनक सुता कहीं रही। जिस तरह वहाँ पे अशोक वाटिका में रहती है, उस तरह सब भगवान ने पुनः छोटा रूप धारण कर लिया और माँ के पास पहुँच गए और ऊपर जो है बैठ गए। उस समय रात हो गई और हनुमान जी जो है बैठे हुए हैं, सुबह होती है और पत्तों में छिपकर बैठे रहते हैं। उसी समय जो है रावण आता है, खड़े निकाल करके मारने की कोशिश करता है। सीता बता, अब तुम मुझे
कहो रावण सुख सयानी मंदोदरी आदि सब नारे कौन खल सीते समझावा साम राम सब दंड विदखावा। और हे सुमुखी है, देखो रावण जो है बहुत सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है। सीता जी को कभी अपने राजभवन में नहीं ले गए, वो अशोक वाटिका में बैठाया। वो जानती है, वो जानता है कि स्वयं अग्नि है, स्वयं जगदम्बा है ना, उनके चरणों में बंधन करता है, लेकिन उसको जो है सबको उतारना है भगवान के हाथों से। भगवान जिसको मारेंगे उसको उतारेंगे। और इस भावना से जो है वह कहता है कि हे सुमुखी, जिसके रूप मुख में राम राम होते हैं उसका मुख सुंदर ही होता है। इसलिए हे सुमुखी, और हम सब, वो जानता है कि हम सब राक्षस भगवान के हाथों मारे जाएंगे, लेकिन इन राक्षसियों का क्या होगा? राक्षसियों को कहता है कि कह रावण सोनु सुमुख सयानी मंदोदरी आज सब नारी तब अनुचरी करहूं पर मोरा एक बार विलोक मनोरा। इन अनुचरियों को मंदोदरी आदि रानियों का मैं तेरी दासी बना दूं। मंदोदरी बाजू में खड़ी हुई है, उनके साथ आई है रावण के, और मैं कहता है कि मैं इनको दासी बना दूंगा। इसका मतलब है कि वह भक्ति भाव से जा रहा है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए कह रहा है। चंद्रहास उठाता है, मानने की कोशिश करता है और कहता है कि 1 महीने के अंदर अगर तुमने स्वीकारा नहीं तो मैं जो है तुम्हारा सिर है उतार दूंगा। और ऐसे कह करके चला जाता है। और त्रिता आदि राक्षसियों को वह आश्वासन देता है कि इनको खूब डरवाओ, खूब करो। लेकिन त्रिता क्या करती है सुनिए। त्रिजटाए के राक्षसी का त्रिता नाम राक्षसी सीता को, क्योंकि मैं एक बहुत बुरा सपना देखा है। क्या बोले? एक बानर आया है और बानर आकर के पूरे लंका को जला दिया है। हनुमान वहां ऊपर छुपे छुपे सुन रहे। अच्छा आगे भी करना है, चलो अच्छा मिल गया मेरे को, पता चल गया कि आगे भी करना है। तो जो लंका को जलाना है और इसके रावण के सभी भुजाएं काट डाले हैं और लंका को जला दिया है। सब राक्षसियां जितने भी डर गई सब, और जो है और उसको सीता को जो है प्यार करने लगी। और जो है उसी समय जब भगवान ये सब चली जाती हैं, उसी समय भगवान वहां से मुद्रिका छोड़ते हैं और मुद्रिका छोड़ करके और सब देखते हैं राम जी को, अपना सब कुछ राम जी का जो जितना भी उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे वियोग में दुखित हैं, ये सब कुछ सब वियोग की बातें बता दिया। और सीता जी यहाँ पे बैठ के रोने लगी। लक्ष्मण जी और राम जी बहुत दुखी हो रहे हैं माता जी आपके वियोग में। और आप जो है आप मुझे जो है थोड़ा भूख लगी है माता जी, आप उसको धारण करिए, मैं क्या करूं कहिए। और कहते हैं कि आप जाइए और आप फल फूल आदि खा लीजिए यहाँ पे। अवै मातयो में जान रवाई प्रभु आसने राम दुहाई कछुक रसदने धरवीरा कपे सकरवने अवि हैं रघुवीराम। रघुनाथ जी आएंगे, आपको ले जाएंगे, माता धीरज रखिएगा। और यहाँ पे अष्ट सिद्धि के दाता उनको खूब आशीर्वाद दिए। अजय अमर गुण नित्य सुख हो करहो करो तो रघुनायक छोहु, और खूब आशीर्वाद दिया। अब जो है आशीर्वाद पा करके और बाग उड़ाने के लिए चल गए और बहुत सारे योद्धा मार डाले, बाग उजाड़े, पेड़ तोड़े, बहुत सारे योद्धा मार डाले। और कुछ जो बचे उनको भगवान ने लंबी पूंछ किया, जो भागे जा रहे थे उधर लंबी पूंछ किया और लंबी पूंछ करके और सब पकड़ लिया। और कहते हैं 2 झापड़ मारा हनुमान जी। बोलो बोले राम, बोलो राम, बोलो राम राम सीता राम। और रावण ने नाराज होकर के ऐसा आया,
वृक्ष उठा रहा और वहीं पे अक्षय का क्षय हो गया। और यहाँ पे आगे पहुंचते हैं, मेघनाथ तब पहुंचता है सब सोच करके, और मेघनाथ जो है बहुत सारा माया किया, ब्रह्मास्त्र से भगवान को हनुमान जी को बांध दिया और नाग पास बांधने के लिए कहते हैं कि जाओ पकड़ लो। जब तक वो बंधेगा नहीं तब तक नहीं पकड़ सकते हैं। तो छलांग मार के हमारा गला पकड़ ले, हमारा क्या होगा? नहीं, आप जो है इसको बांधिए। तब उनको बांधा है और बांध करके राज दरबार में ले गए हैं रावण के सामने खड़े होकर के, और बहुत सारे जो है इसको सीख दिया है हनुमान जी ने, लेकिन वह माना नहीं और हनुमान जी को भी मारने को तैयार हो गया। और तब जो है यहाँ पे विभीषण पहुंचते हैं और कहते हैं कि इसको मारिए नहीं, कुछ दूसरा निर्णय करिए। कभी मैं ममता पूछ पर समय क्यों समझाए, तेल बोर पटवान पुणे पावक दे लगाए। अब जो है इसके पूंछ में ममता होती है, इसको जो है पूंछ को जो है आग लगा दीजिए और पूरे नगर में फेर दीजिए, है ना, पूरे जला डालिए इसको। और उसने ऐसा ही किया। भगवान हनुमान जी बहुत खुश हुए कि शारदा माता सहायता कर रही है, बहुत अच्छी बात है। और रहा न नगर भसन तेला, ऐसे पूंछ बढ़ाया भगवान हनुमान ने कि न तेल रहा न कपड़े रहे, सब कपड़े बांध, जितना पहने थे उतने ही बचे, बस बाकी सब कुछ बांध दिए हनुमान जी के। उसमें तेल घी सब डाल दिया और जो है आग लगा दिया और जो है भगवान कूद करके चढ़ पड़े। और ये रावण जो है इंद्रजीत को कहता है, इंद्र को जिससे जीत दिया है ना, इंद्रजीत को कहता है कि जा तुमको जो है तुम्हारे बस में इंद्र है, उसको कहा कि आग लगाए दे रहा सब जगह, तो पानी बरसाए। जितने भी इंद्र हैं मेघ लेकर चले आए और हनुमान जी इंद्र को बहुत डांटा। यहाँ पे राम जी आए तेरा काम करने के लिए, मैं आया हूँ राम जी करने के लिए, तू आकर के बारिश करेगा आपके मेरे आग को, तो आग लगाओ बारिश करेगा तू। और हाथ जोड़ के इंद्र कहता भगवान आज मैं पानी लेके नहीं आया, पेट्रोल लेके आया हूँ। और भगवान कहते तब ठीक है। और आगे जाए कूद के जो है हर प्रेरित अवसर चले मरुत 49 अट्टहास कर जा कवित निलय आकाश। और उलट पड़े लंका से जारी, है ना, सब कुछ डाला और माता के सामने खड़े हो गए। और माता जी कहते हैं माता जी आप मुझे चूड़ामणि उतार के दीजिए, कुछ चिन्हारी दीजिए। और माता जो है चूड़ामणि उतार के देती हैं और कहते हैं कि राम जी से कह देना कि 1 महीने के अंदर आप ना आए तो मेरा जीवन मुश्किल है। और हनुमान जी वंदन करके और चल पड़े, जय श्री राम। और पहुंच गए लांग करके उस पार। और जितने भी यहाँ पे उनके दोस्त आदि खड़े थे, जाम मंत्र आदि, सब बहुत प्रसन्न हुए और वो आकर के राम जी से मिलाया, चूड़ामणि दिखाया। रघुपति बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि अब देरी किस बात की, अब चलिए आगे जो है आगे काम किया जाए। तब उन्होंने लंका अपना समुद्र के तट पर सबके सब आ गए और लंका में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि लंका में किस तरह जाया जाए, क्या करें। और यहाँ पे जितने भी रावण आदि सब डरे हुए हैं। और विभीषण को उसी समय जो है रावण जो है लात मार करके घर से बाहर निकाल दिया है। और विभीषण ने जय जय किया और आकर के भगवान से मिले, अपना शरणागति जो है भगवान को प्रदान किया, मैं आपके शरण में हूँ। और उसी समय जो है राम जी जब शरणागति आ जाते हैं उसी समय राज्याभिषेक कर देते हैं। रावण के मारने के पहले विभीषण को भगवान ने राजा बना दिया, वहीं बैठे बैठे मैं तेरा राज्य तिलक करता हूँ आज, हैं। और समुद्र किनारे गए, समुद्र किनारे और कहते हैं कि विभीषण जी क्या करना चाहिए, इसके किस तरह पार करना चाहिए। और विभीषण जी कहते हैं कि समुद्र आपके कुलगुरु हैं, उनको प्रणाम करिए, वंदन करिए, उनको जो तपस्या करिए। ये बात जो है लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा कि देव आलसी पुकारा, ऐसा आलसी लोग पुकारते हैं, समझ करिए आप तो एक बाण में पूरे सागर को सौंप लीजिए। बोला ऐसा ही करूंगा, थोड़ा सा इंतजार कर लो। भगवान जी को प्रार्थना की, वंदन की, लेकिन जो है नहीं मांगा। तो विनय न मान जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको बतवे भय बिन हो दिन प्रीति। भगवान ने धनुष बाण उठाया और जैसे खड़े हो गए और समुद्र जो है ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके सामने खड़ा हो गया। कनक थार भरे मणि गणनाना विप्रो पयायना गगन समी
आप हमें शोक लेंगे तो आपकी मर्यादा जाएगी, ऐसा मत करिए। बोले क्या करें तो बोले नाथ नील नर कपितो भाई लड़काई से आशीष पाए। उन्होंने लड़काई में आशीष पाई थी नत और नील, और उनकी सहायता से आप जो है समुद्र बना दीजिए। और जो है सब के सब जो है आज जो है समुद्र जो है बांधने के लिए चल पड़ते हैं। जितने भी आपने बानर आदि है सब के सब जो है समुद्र बांधने के लिए चल पड़ते हैं, और सब के सब जो है शुरुआत हो जाते हैं भगवान की सेवा में। और तो नल जी जो उसको छू देते हैं और वो पत्थर तैरता रहता है, लेकिन तैरता तो रहता है लेकिन अलग अलग हो जाता है, इकट्ठा नहीं होते। हनुमान जी ने सूत्र दिया, एक में लिखो रा, दूसरे में लिखो माँ, दोनों को इकट्ठा कर दो तो जुड़े रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। इसलिए राम राम की जो है बोलते जाइए, आप हमेशा जुड़े रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। सब बांदरों ने बहुत अच्छी जो है व्यवस्था किया और पुल बांधना शुरू कर दिया। बहुत देर तक पुल सुरा, जितने भी जीव जंतु सब भगवान की सहायता कर रहे हैं। वहां कोई भी है ऐसा नहीं माना कि हम हेल्प ना करें, सब के सब जितने हैं। एक गिलहरी बेचारी आती है, गिलहरी जो है आकर के और जो है समुद्र में अपना छोटी सी गिलहरी समुद्र में अपना पूंछ बोलती है, और पूंछ बोल करके समुद्र के किनारे जो रेत होती है वो जो है ला करके और वहां पे बिछाने लगी पत्थरों के ऊपर। एक गिलहरी बार बार सागर में पूंछ गिराए, पूंछ गिरा के रेत लपेटे पुल पे जाए गिरावे। बड़े नुकीले पत्थर प्रभु जी तेरे पाँव में ना चुभ जाए, बालू आपके पाँव को प्रभु जी कितना सुगम बनाए, इसलिए मैं बालू बिछाए देती हूँ। देख बानरों की सेवा महान, देख बानरों की सेवा महान, मेरे दिल में जगे अरमान, मेरे दिल में जगे अरमान। मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, पर बालू ले आए। मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, बालू ले आए। देख बानरों की सेवा महान, देख बानरों की सेवा महान, मेरे दिल में जगे अरमान, मेरे दिल में जगे अरमान। मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, पर बालू ले आए। मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, पर बालू ले आए। पत्थर उठाए नहीं पाई, बालू ले आए। मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, पर बालू ले आए। बड़े बड़े बानरों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े बानरों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े बानरों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े बानरों की बड़ी बड़ी बात है। छोटी सी गिलहरी हूँ मेरी क्या भी साथ है, छोटी सी गिलहरी हूँ मेरी क्या भी साथ है। तेरा सेवा करूँ मैं राम, तेरा सेवा करूँ मैं राम, मेरे दिल में जगे अरमान, मेरे दिल में जगे अरमान। के बालू ले आए। मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, के बालू ले आए। मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, के बालू ले। वो भी सबकी सब सेवा कर रहे हैं, पुल बना है और भगवान को पुल बना है, तो वहाँ पे रामेश्वरम की स्थापना की भगवान जी ने। रामेश्वरम की स्थापना करके और यहाँ बोला कि कौन सा सबसे बड़ा पंडित है उनको बुलाया जाए, कोई नहीं मिला, रावण ही सबसे बड़ा पंडित था, उनको बुलाया गया। देखिए यहाँ पे कथा, रावण स्वयं आता उसको जानता है कि कोई भी यज्ञ किया जाए लेकिन पत्नी के बिना यज्ञ नहीं किया जाता है। रावण जो है स्वयं सीता जी को लाता है और सीता जी को राम के बिल्कुल बाएं भाग में बैठाता है और पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा करा देता है रामेश्वरम की। और अंत में जब राम जी प्रणाम करते हैं रावण को, क्योंकि पुरोहित है, प्रणाम करते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो रावण जो है आशीर्वाद देता है, क्या विजयी भव राम, विजयी भव। देखिए उसको पता है कि
हम मारे जाने वाले हैं, लेकिन वो भक्त है अंदर से बिल्कुल, भगवान को जानता है कि इस ऐसे तामस देश से भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, लेकिन मैं भगवान को बैर करके भगवान से बैर करूंगा, भगवान अपने हाथों मारूंगे, मैं तारा जाऊंगा, इसलिए सभी सब रचा हुआ है उसने, है ना। रामेश्वरम की स्थापना, बोले रामेश्वर भगवान की। इन्होंने तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान कहते हैं जे रामेश्वर दर्शन करहीं ते तन जन्म लोक सिधरहीं, जो गंगा जल आव चढ़ाहीं, जो सायुज्य मुक्ति कर पाए, वो गंगा जल लाके चढ़ाएगा यहाँ से, वहाँ पे उनको मुक्ति प्राप्त होगी। रामेश्वर की बड़ाई किया और समुद्र पार हो गए भगवान जी वहां जाकर के, और समुद्र पार जैसे हो गए, और क्योंकि राम राम लिखा था इसलिए पुल बन गया, और रावण को लगा कि राम राम लिख करके पुल बन गया, पता चला उसके तो जितने भी उसके जो लोग हैं ना सब पागल हो गए कि राम ही सब कुछ है, रावण कुछ है ही नहीं। ये देखकर रावण निश्चित हो गया, बोले राम ऐसा नहीं है, रावण लिखोगे तब भी पत्थर तैर जाएगा, तब भी पत्थर तैर जाएगा, चलिए रावण जी बताइए मुझे। और कहा गया चल, और चला गया वहां पे समुद्र में जो है रावण लिखा गया, लेकिन सौभाग्यवश दुर्भाग्य जो भी, लेकिन वो भी पत्थर तर गया, तैरने लगा। तो जितने भी लोग थे और सब रावण को कहने लगे आप ही भगवान है, आप ही भगवान है ना, उसके जितने भी राक्षस थे। लेकिन पत्नी जानती है कि इसके अंदर क्या है, सबसे छुपा लोगे, लेकिन पत्नी जानती है कि ऐसा कुछ है नहीं, कुछ जरूर कुछ ने किया होगा, दाल निकाला। और पत्नी के पास मंदोदरी आती है कि आप कोई नहीं है, रात को मैं और आप मुझे बताइए पत्थर तैरा कैसे आपसे। और कहता है कि सबको इधर उधर कोई काम तो सुनता तो नहीं है। बोले नहीं देवी, मुझे पता था कि मेरे नाम से कोई पत्थर उतर तैरने वाला नहीं है, लेकिन जब पत्थर तैरने लगे उस पत्थर को मैं कहा तुझे राम की सौगंध अगर तू ना तैरा तो, और पत्थर तैर गया। राम राम सीता राम राम, सब जितने भी राक्षस खुश हो गए बंद हैं, और ये जो है पहुंच गए हैं आगे बहुत। अब जो है राम जी ने कहा कि चारों तरफ से घेर लिया जा रहा है लंका को, और ऐसा ही किया गया। घमासान युद्ध हुआ, और घमासान युद्ध में आज प्रथम दिन में ही आदि सेना मारी गई, और आदि सेना तो मारी गई, लेकिन दूसरे दिन का युद्ध समाप्त हुआ शुरू हुआ तो यहाँ पे लक्ष्मण जी को जो है शक्ति लग गई, और शक्ति लग करे लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। और जब छावनी में सब लोग आए तो देखे हाँ लक्ष्मण जी नहीं है। मेघनाथ जो उसको उठाने जाता है, लेकिन ये शेषनाग के अवतार, उनसे कहा कोई किसी अपने तल से बस नहीं हुए, हनुमान जी उठा के लाए उनको, छावनी ला रहे हैं। और यहाँ देख करके राम जी भी रोने लगे। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े, देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े, अंगद सुग्रीव जामवंत बलवान रो पड़े, देखा कहा कि यहाँ पे लंका में जो है सुसेन नाम के वैद्य हैं, तो हनुमान जी जाइए उनको बुला के लाइए। भगवान